बड़ा सा राजमहल एक अंधकारी जमीन पर नीले चांद की रोशनी में चमक रहा था। रात का समय गहरी शांति के साथ आ गया, लेकिन इस राजमहल का वातावरण कुछ अजीब सा था। रात की ठंडक और कुछ गुमनाम आवाजें, जैसे कि दूर से आ रही हुई चीखें, इस जगह को रहस्यमय बना रही थीं। बहुते हुए दीवारों से आने वाली एक अजीब सी ध्वनि थी, जैसे कि कोई अंतरात्मा वहां से बोल रही हो। संजय, एक राजा का युवा वारिस, ने सुना था कि इस राजमहल में रात के समय अजीब अजीब साए दिखाई देते हैं और वह इसे खुद देखने का इरादा करता है। एक रात जब चांद की किरणें राजमहल को आघात कर रही थीं, संजय ने अपना हृदय साहस जुटाया और राजमहल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बड़े हॉल में पहुंचता है, वह सुनता है कि एक अदृश्य आवाज उससे बातचीत कर रही है। तू यहां क्यों आया है? एक अदृश्य आवाज ने कहा। संजय ने धरोहरी ध्वनि में जवाब दिया, मुझे यहाँ के राजा के वारिस की तलाश है। एक अदृश्य हंसते हुए बोले, राजा ने यहाँ के अंतरात्मा से मिलने की इच्छा की है, क्या तू भी उसके साथ जाना चाहता है? संजय ने सहमी बातों में स्वीकृति दी और वे एक अंधकारी पथ का पालन करते हुए गहरे महल की ओर बढ़े। बृहत हॉल में पहुंचते ही संजय ने देखा कि एक अंतरात्मा स्वच्छंदता से राजा के सामने खड़ा है। राजा का आकार अदृश्य था, परंतु उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह सच्ची ज्ञान का अधिकारी था। राजा ने संजय को देखा और कहा, तू यहां खड़ा क्यों है? क्या तू भी सच्चे ज्ञान की तलाश में है? संजय ने सिर झुकाया और कहा, हां महाराज, मैं ध्यान की तलाश कर रहा हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, ध्यान है अनंत, परंतु इसकी प्राप्ति के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तू यहां खड़ा है, इसलिए तू ध्यान का अधिकारी बन सकता है। एक सन्नाटा और अदृश्य बच्चे ने संजय के चारों ओर गूंथा और उसे एक अदृश्य ज्ञान की ओर प्रवृत्त कर दिया। राजमहल की दीवारों में बसी एक अनदेखी जगह ने उसे अपने आत्मा के अंतर्दृष्टि में ले जाया, जहां सच्चे ज्ञान की अनंतता छिपी थी। ऐसे ही संजय ने रात के अंधकार में बसी उस अदृश्य दुनिया को साकार किया और वह राजा बन गया, न केवल राजमहल का वारिस, बल्कि असली ज्ञान का धनी।